आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता ने संपूर्ण समाधान दिवस पर सुनी जनता की फरियादें। कहा जल्द होगा मामलों का निस्तारण, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सदर तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता, तहसीलदार सदर शैलेश कुमार, क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, खंड विकास अधिकारी कविता तिवारी सहित समस्त विभागों के अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। समाधान दिवस पर कुल 40 प्रार्थना पत्र पड़े थे, जिसमें से फरियादियों की फरियाद सुनते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता ने मौके पर ही 5 मामलों का निस्तारण कर दिया। ज्यादातर मामले राजस्व संबंधित थे। शेष मामलों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर 1 सप्ताह के अंदर मामलों का निस्तारण कर आख्या प्रस्तुत करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता ने कहा कि ग्राम सभा में नाली, खड़ंजा, चक्रोड़, बंजर, नवीन परती, ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जा को जो किए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश के क्रम में उनको चिन्हित कराकर खाली कराया जाएगा। और उन्होंने आम जनता से अपील किया कि जो लोग कब्जा किए हैं स्वयं अपने आप हटा लें और ग्राम सभा में जो भी सरकारी संपत्ति जिसके ऊपर बेदखली का आदेश है वह 1 सप्ताह के अंदर तहसील पर आकर संपर्क कर अपनी बात रख सकते हैं, अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चिन्हित कराकर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और खाली कराने में जो भी व्यय होगा उसकी वसूली भी की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो सरकार की जमीन पर कब्जा किए, उनके पास कोई जमीन, कोई मकान नहीं है, उन्हें बसाने का भी काम किया जाएगा, उनको जमीन पट्टा किया जाएगा। वहीं मीडिया के लोगों ने जब उप जिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता से बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। दूरदर्शन भारत समाचार से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। आज सदर तहसील में शासन की मंशा के अनुसार समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान हमें लगभग 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें से मौके पर 5 का निस्तारण किया गया है और बाकी शिकायतों का निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और राजस्व विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि 7 दिवस के अंतर्गत उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करके उसकी आख्या उपलब्ध है। इसके अलावा जो हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई हैं, सबसे ज़्यादा शिकायतें हमारे पास राजस्व विभाग की प्राप्त हुई हैं। इसमें जो पैमाइश से संबंधित है, बंटवारा है, इसके अलावा जो कब्जे को लेकर समस्याएं हैं, आबादी के प्रकरण है और 2-4 शिकायतें चकबंदी के आदेशों के अनुपालन को लेकर भी हुई है। इसके अलावा चकमार्ग पर कब्जा या ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा, ये भी शिकायतें हमें प्राप्त हुई। तो इनका निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया गया। यहाँ पे लोगों को ब्रीफ भी किया गया कैसे कार्रवाई करनी है और 1 सप्ताह में इन प्रकरणों को लेकर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आज का जो दूसरा बिंदु हमारा है वो ये है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी सरकारी ज़मीनें हैं तहसील में या ज़िले में, उनको चिन्हित कर लिया जाए और जिनके आदेश पारित बेदखली के हो गए हैं, जिनके आदेश पारित हो चुके हैं बेदखली के, उनके खिलाफ 1 सप्ताह में उनकी बेदखली करके उनके खिलाफ FIR करा के और जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है उसका गठन करा के उनको भूमाफिया घोषित कराया जाए। तो इसके क्रम में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि तत्काल आदेशों की सूची हम लोग के द्वारा बनवाई गई है कि 1.5 से 2 साल में तहसील सदर में कितने आदेश बेदखली के हुए हैं, उन सूची का लगातार पूरा एक को बेदखल किया जाएगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ी तो उनको भूमाफिया घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में मेरी अपील सबसे ये रहेगी कि यदि आपके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई पारित है, आपके खिलाफ कोई आदेश पारित है, तो आप तहसील में एक बार आके चेक कर लीजिए और यदि आपको कोई दिक्कत है, अपने कथन में कुछ कहना है, अपने पक्ष में कुछ आपको बताना तो बता दीजिए, वरना 7 दिवस के अंतर्गत आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यदि आपके द्वारा अतिक्रमण स्वयं हटा लिया जाता है तो उस कार्रवाई को नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि आपके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता उसको अतिक्रमण को तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हमें जिस स्तर तक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। इसलिए सभी जो अतिक्रमण करता है, जो ग्राम समाज के हो चाहे सार्वजनिक संपत्तियों पे जो कब्जा कर रखा है, उनको मेरा अपील है, उनको मेरा निवेदन है कि आप 7 दिवस के अंतर्गत अपना सारा कब्जा हटा लें
अन्यथा जो कार्रवाई तहसील के द्वारा की जाएगी आप लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा आपका मीडिया में नाम सार्वजनिक किया जाएगा। आपको जो सरकारी सहायता प्राप्त हो रही है, आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र बना है, और जो भी आपके खिलाफ जो आप सरकारी लाभ ले रहे हैं उनको आपका निरस्त किया जाएगा। इसलिए आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए तहसील में आकर अपनी कार्रवाई देख लीजिए। तहसील पे हमने नोटिस बोर्ड पे सूची भी लगवाई है, उस सूची का अवलोकन कर लीजिए। जिन जिन के खिलाफ बेदखली आदेश पारित है, जिनके खिलाफ कब्जे को बेदखल करने का आदेश पारित है, वो तुरंत अपना कब्जा हटा दें। इसके अलावा जो तीसरी सूचना है वो मैं यहाँ के तहसील सदर के निवासियों से करना चाहता हूँ कि आप लोग के संज्ञान में यदि कोई भी सरकारी ज़मीन पे, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति पे यदि कब्जा है, यदि लेखपाल आपकी शिकायत नहीं ले रहा है, कानून आपकी शिकायत नहीं ले रहा है, तहसील में और सुनवाई आपकी कहीं नहीं हो पा रही, तो मैंने कंप्लेन बॉक्स बनवाया है तहसील के कमरा नंबर 4 में। आप उसमें अपनी गोपनीय शिकायत उस कंप्लेन बॉक्स में डाल सकते हैं और यदि आपकी सूचना सही पाई जाएगी तो उस अतिक्रमण को हटवा के कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के इसमें स्पष्ट निर्देश है, उनका पत्र भी जारी हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कई रिट में निर्देश जारी हो चुके हैं कि सरकारी संपत्ति पे, सरकारी ज़मीन पे कब्जा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरी सभी से अपील है, इसका पालन करें। जो भी कार्रवाई होगी बाद में उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हों। निर्माण किया गया है और दुर्गाएं भी हैं, उस पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई नाले पे सदर कब्जा तहसील है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई नाले पे कब्जा कर रखा है तो उसके खिलाफ हम लोग 67 की कार्रवाई दाखिल करवा रहे हैं। इसके अलावा यदि शहरी क्षेत्र में कोई नालों पे कब्जा किया है, दुकान बनाया है, अपना CD बनाया है, तो मैंने EO को निर्देशित किया है कि आप तुरंत मेरे सामने उनकी पत्रावली रखिए और उनके खिलाफ PP एक्ट में या अन्य अधिनियम में जो कार्रवाई होगी पारित की जाएगी। उनको नोटिस देके सम्यक प्रक्रिया उसका पालन करके उनको बेदखल कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ FIR तक दर्ज करेगा। सर, जो सरकारी ज़मीनों की बात हो रही है, कब्जे की बात हो रही है, कुछ मामले ऐसे हैं सर जिसमें पब्लिक के एंगल से ये बताया गया है कि रिप्लेसमेंट की भी बातें की गई है कि वो अपनी ज़मीनें कहीं और दे करके उसको शिफ्ट कराने की कोशिश किए हैं। इसको किस तरीके से देखा जाएगा और किस तरीके से आपके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा? देखिए, बेदखली का आदेश पारित होने के बाद में यदि आप अनुतोष चाहते हैं तो सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना बेदखली आदेश खारिज नहीं होगा। यदि आपके पास सक्षम न्यायालय के आदेश है या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे सक्षम जो आप दिखाना चाहते हो तो आप तहसील सदर में आकर दिखा सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी अपने समर्थन में कागज़ नहीं है तो आप अपना स्वयं कब्जा हटा लीजिए, अन्यथा फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई विनिमय के लिए पात्र नहीं है तो उसको विनिमय का पात्र नहीं दिया जाएगा। हाँ, यदि कोई पट्टे के लिए पात्र है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भूमिहीन व्यक्ति है और ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा है और उसके पास कहीं आवास रहने का नहीं है, तो माननीय शासन के इसमें निर्देश हैं कि बेदखल भूमिहीन व्यक्ति को ना किया जाए और उनको समुचित रूप से पट्टा देके उनको बसा के तब ही कार्रवाई की जाए। हम उस शासन आदेश का पूरा पालन करेंगे और जो नियम निर्धारित करेंगे, जो हमारी प्रक्रिया निर्धारित है, जो राजस्व संहिता में जो हमें निर्धारित किया जाता है उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे और जो लोग अपात्र हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। दुकानदार लोग, इसके अलावा कुछ आवास बनाने वाले लोग उसको ढक दिए हैं, उनको पाट दिए हैं, उनको अवरोध कर दिए हैं। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप अपना अवरोध स्वयं हटा लें, अन्यथा यदि नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है आपके खिलाफ, तहसील के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो फिर आपका हर्जाना भी वसूल किया जाएगा, आपके खिलाफ FIR भी कराई जाएगी। इसके अलावा जो बंदा है हमारे शहर का, उस बंदे की सेंट्रल लाइन से जितना बाढ़खंड की ज़मीन है, जितने सेंट्रल लाइन से बाढ़खंड का जितना मीटर ज़मीन बनता है वहाँ पर लोग कब्जा कर रखे। मैंने देखा बहुत सारे प्रतिष्ठान बने गए। मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप तुरंत बाढ़खंड जाके अपना सेंट्रल लाइन से नपवा लीजिए। यदि 1 सप्ताह के बाद में किसी का भी शहर के बंदे पर अतिक्रमण पाया जाता है, यदि वहाँ पे जाम लगता है तो आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, FIR कराई जाएगी, आपको भूमाफिया घोषित किया जाएगा। इसलिए बंदे पर जो स्पेशली जिन लोग का अतिक्रमण है वो लोग अपना अतिक्रमण आज ही बाढ़खंड से संपर्क करके तुरंत हटा लें। ठीक है, आपका काम सारा कानगो लेखपाल दरबार दोनों आयु सर्विस